आज के समय में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको एक सच्चा प्रेम मिले, वफादार प्रेम मिले। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसका लाइफ पार्टनर या फिर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुंजन एस्ट्रो चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही हस्तरेखा विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, जो है दर्शाती है कि व्यक्ति के कितने प्रेम संबंध है और कहीं वह अपने साथी को धोखा तो नहीं दे रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर पहले से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यक्ति की हथेली में सबसे छोटी उंगली जो होती है, उसके नीचे वाला क्षेत्र बुध पर्वत कहलाता है। और आपने इस बुध पर्वत पर कुछ आड़ी रेखाएं देखी होंगी। इस पर्वत पर जो बड़ी रेखा होती है वो व्यक्ति की विवाह की रेखा कहलाती है, और यह व्यक्ति की हथेली में 1 से 2 हो सकती हैं। और जो बाकी की छोटी छोटी रेखाएं होती हैं वो व्यक्ति के लव अफेयर को दर्शाती है। हथेली पर जितनी अधिक रेखाएं होंगी उतने ही व्यक्ति के लव अफेयर रहे होंगे। हथेली में अंगूठे के दूसरे पोर के नीचे आयु रेखा से घिरा हुआ जो भाग दिखाई देता है, यही शुक्र पर्वत होता है। धर्मशास्त्रों में इसे कला, प्रेम और सौंदर्य का देवता कहा जाता है। वस्तुतः शुक्र ग्रह प्रधान व्यक्तियों में इन गुणों का श्रेष्ठतम विकास होता है। मतलब जिन व्यक्तियों का शुक्र पर्वत उभरा हुआ होता है उन व्यक्तियों में यह सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन यदि यह शुक्र पर्वत बहुत ही ज़्यादा उभार लिए हुए दिखाई देता है तो व्यक्ति में जोश जरूरत से कुछ ज़्यादा ही होता है। मतलब कि वह व्यक्ति विपरीत लिंग की ओर ज़्यादा खींचता है। और अगर शुक्र का उभार उन्नतावस्था में हो और व्यक्ति का अंगूठा भी एकदम हट्टा कट्टा पुष्ट अंगूठा हो और संतुलित मस्तिष्क रेखा न हो। संतुलित मस्तिष्क रेखा मतलब कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी मस्तिष्क रेखा हो, तो व्यक्ति प्रबल कामी होता है। उस व्यक्ति का प्रेम केवल दिखावा मात्र ही होता है, बल्कि उसका प्रेम के पीछे निश्चय ही वासना छिपी रहती है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली सख्त, कड़ी और खुरदरी है तो यह भी शुक्र पर्वत के व्यक्ति को अत्यधिक भोगी बना देती है। ऐसे किस्म के व्यक्तियों से भी लोगों को दूर रहना चाहिए। अगर व्यक्ति की हथेली में उसकी हृदय रेखा केवल शनि पर्वत तक ही जाती हो, शनि पर्वत जो कि मध्यमा उंगली के नीचे वाला पर्वत होता है वह शनि पर्वत कहलाता है, तो ऐसे व्यक्ति भी दिल से ज़्यादा दिमाग की सोचते हैं। इन व्यक्ति को हर चीज़ में अपना स्वार्थ ही नज़र आता है। यदि किसी महिला के विवाह रेखा के आरंभ में द्वीप का चिन्ह हो तो ऐसी महिला का विवाह धोखे से होता है। और यदि किसी व्यक्ति की विवाह की रेखा उसकी हृदय रेखा को भी काटते हुए नीचे की ओर जा रही होती है तो ऐसे व्यक्ति लव मैरिज होने पर परेशान रहते हैं। अब यदि विवाह रेखा आगे की ओर झुक रही है, मतलब हृदय रेखा की ओर झुक रही है, तो ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन में काफ़ी परेशानी रहती है। और यदि विवाह रेखा आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है तो यह दर्शाती है कि व्यक्ति का विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन टूट भी सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, यदि व्यक्ति की हथेली में शुक्र पर्वत अधिक उठा हुआ होता है तो उन व्यक्तियों का स्वभाव विपरीत लिंग के प्रति तीव्र आकर्षण रखने वाला और वासनात्मक प्रेम की ओर झुकाव वाला होता है। वहीं यदि किसी स्त्री या पुरुष के हाथ में पहला पोर जो होता है, अगर वह बहुत ही ज़्यादा छोटा है और उसकी मस्तिष्क रेखा ना हो तो वह जातक बहुत वासनात्मक होता है और वह दूसरे लिंग को देखते ही अपने मन पर भी काबू नहीं कर पाता। और वहीं दूसरी ओर शुक्र क्षेत्र वाले व्यक्ति की अंगूठे का पहला पोर यदि बलिष्ठ होता है और उसकी मस्तक रेखा भी लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति संयमी होता है, अपने मन पर भी काबू कर लेता है। शुक्र पर्वत का ज़्यादा उभार न होकर ठीक उभार होना व्यक्ति के चेहरे को लावण्यमय बना देता है और उसके चेहरे में भी गजब का आकर्षण होता है। उस व्यक्ति के चेहरे में ऐसा आकर्षण होता है कि स्वयं लोग उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। अब जो व्यक्ति की हथेली में चंद्र पर्वत होता है वो सबसे छोटी उंगली के नीचे वाला क्षेत्र जो कि जीवन रेखा से मिला हुआ होता है वो व्यक्ति का चंद्र क्षेत्र होता है। अगर चंद्र पर्वत विकसित होकर हथेली के बाहर की ओर झुकता चला जाता हो, हथेली के अब बाहर की ओर कैसे झुकेगा, मतलब कि हथेली की बाहर की ओर ज़्यादा मोटा हुआ दिखाई देता है, तो अगर यह हथेली के बाहर की ओर झुकता चला जाता है तो इसमें रजोगुण की प्रधानता बन जाती है।
ऐसे व्यक्ति को यह कामी बना देता है और सुंदर स्त्रियों के पीछे ऐसे लोग चक्कर काटते रहते हैं। ऐशो आराम की जिंदगी बिताना इनका ध्येय होता है। और यदि हथेली में चंद्र पर्वत शुक्र पर्वत की ओर झुकता हुआ दिखाई देता है तो ऐसे व्यक्ति पुण्यतः भोगी होते हैं। निर्लज्जता इनका आभूषण होती है। उन्हें अपने पराये का भी कोई भेद नहीं रहता, बदनाम भी हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह तो थी थोड़ी बहुत कुछ विशेष जानकारी। ऐसी और वीडियोस जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।